अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है। आज शुरू करेंगे जनरल एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 2। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 देखा था। उसके अंदर सिंपल एनाटॉमी की डेफिनेशन थी और कुछ ब्रांचेस की डेफिनेशन थी, और वो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी नहीं था किसी भी लिहाज से। आज चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, इसके अंदर बेसिक एनाटॉमी के अंदर जो टर्म्स इस्तेमाल होंगे ना, वो देखेंगे। ये अक्सर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें जो टर्म्स यूज़ होंगी ना, यही हम ब्लॉक 2 में आगे जब ग्रॉस शुरू करेंगे तो यही सारी टर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं। इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे ज़रूर आखिर तक देखिएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे वो है एनाटॉमिकल पोजीशन। आप में से कई लोग तो इससे वाकिफ़ होंगे। मेडिकल स्टूडेंट जब आता है हॉस्टल में पहले साल, तो रैगिंग में मेरे ख्याल मेन पार्ट एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा होना ही है। लेकिन इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है, वो क्या है? 5 पॉइंट्स हैं इसमें। सबसे पहले स्टैंडिंग इरेक्ट, जो आदमी है वो सीधा खड़ा होगा। दूसरा, आइज लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड द हॉरिजॉन, मतलब बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन में आइज बिल्कुल सीधी होंगी। तीसरा पॉइंट, अपर लिम्ब हैंगिंग बाय साइड्स, यानी दोनों जो आपके बाजू हैं ये लटक रहे होंगे नीचे। चौथा पॉइंट है पाल्म्स ऑफ हैंड्स डायरेक्टेड फॉरवर्ड, यानी जो हथेलियां होंगी ये भी बिल्कुल सामने की तरफ होंगी, हाथ लटक रहे हैं और हथेलियां भी सामने की तरफ हैं। और पांचवा पॉइंट है फीट टुगेदर विद टोज पॉइंटिंग फॉरवर्ड, कि जो आपके पाँव हैं वो जुड़े होंगे और जो अंगूठा है यानी उंगलियां जो वो भी बिल्कुल सीधी होंगी। ये 5 पॉइंट्स मिलके एनाटॉमिकल पोजीशन बनाते हैं। इसकी ज़रा डायग्राम देखते हैं। ये देखें, ये आदमी खड़ा हुआ है एनाटॉमिकल पोजीशन में। यहाँ पे डायग्राम पूरी नहीं आ सकती, ज़रा तो आप देख लें। सबसे पहले उसकी आइज बिल्कुल फॉरवर्ड लुकिंग कर रही हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में। नेक्स्ट उसकी अपर लिम्ब हैंग कर रही है। पाल्म्स जो हैं जो वो फेस कर रही हैं बिल्कुल सामने की साइड पे। और लास्ट पे हैं उसके फीट, वो जुड़े हुए हैं और जो टोज हैं वो भी बिल्कुल सामने की तरफ है। नेक्स्ट है प्लेन्स ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी के ना डिफरेंट प्लेन्स होते हैं इसे बॉडी को काटने के तो नहीं ऐसा कह सकते, मतलब सिंपल आप प्लेन्स ऑफ बॉडी कह लें। जो मेन 3 प्लेन्स हैं, मीडियन प्लेन, कोरोनल प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन। अब मीडियन प्लेन क्या चीज़ है? ऐसी कोई इमेजिनरी लाइन इमेजिन ही करेंगे हम इसे, जो बॉडी को ना 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, राइट एंड लेफ्ट इक्वल पार्ट्स। दिस इज कॉल्ड मीडियन प्लेन। इसकी जरा मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे जो रेड वाली है, बिल्कुल देखें सेंटर से स्टर्नम वो नोज ऊपर से काटना शुरू हुए इमेजिनरी लाइन है, और आखिर तक ये बॉडी को बिल्कुल इक्वल 2 राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो दिस टाइप ऑफ प्लेन इज कॉल्ड मीडियन प्लेन। नेक्स्ट प्लेन है कोरोनल प्लेन। मीडियन प्लेन को मिड सेजिटल प्लेन भी कहते हैं। नेक्स्ट प्लेन है कोरोनल प्लेन। अब ये भी बिल्कुल वर्टिकल प्लेन है। मीडियन भी वर्टिकल था, ये भी वर्टिकल है, लेकिन इसमें अब इमेजिनरी लाइन थोड़ी सी डिफरेंट होगी उससे। इसमें क्या होगा, ये बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, राइट और लेफ्ट में नहीं, बल्कि फ्रंट पोर्शन और बैक पोर्शन में। एक सेंट्रल लाइन होगी जो बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, एक फ्रंट पोर्शन होगा, एक बैक पोर्शन होगा। दिस प्लेन इज कॉल्ड कोरोनल प्लेन। इसकी जरा डायग्राम देखते हैं, ये येलो वाली देखें। देखें है उसके बिल्कुल राइट एंगल पे, जो मिडिल प्लेन था उसके राइट एंगल पे एक प्लेन है, बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक फ्रंट साइड और एक बैक साइड। तो सच प्लेन इज कॉल्ड कोरोनल प्लेन, इसे फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं। और तीसरा है ट्रांसवर्स प्लेन। ये सिंपल है, ऊपर वाले दोनों वर्टिकल थे और दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे थे। ट्रांसवर्स प्लेन वैसे ही हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, और इसमें क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है बॉडी को, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। इसकी डायग्राम देखते हैं तो ये दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स प्लेन। देखें वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में काट रहा है उसे, और एक अपर पार्ट हो गया बॉडी का, एक लोअर पार्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स प्लेन। नेक्स्ट कुछ मूवमेंट्स हैं हमारी बॉडी में एनाटॉमी के लिहाज से, ये आगे बहुत यूज होंगी। ग्रॉस में एक जनरल टर्म बन जाती है वहां जाके, लेकिन शुरू शुरू में क्योंकि इनका पता नहीं होता तो ये जरा तंग करती हैं, तो इन्हें देखते हैं। सबसे पहले है फ्लेक्शन एक्सटेंशन। ये तो तकरीबन आपको पता ही होगा कि फ्लेक्शन क्या है, एक्सटेंशन क्या है। इसकी जरा डेफिनेशन देखते हैं। एक्सटेंशन में क्या होता है, मूवमेंट्स डोर्सल सरफेस से अवे मूव करती है, और फ्लेक्शन में मूवमेंट जो होती है वो वेंट्रल सरफेस की तरफ मूव करती है। ये जरा कॉम्प्लेक्स है, आपको मैं सिंपल वे में समझाता हूँ एक डायग्राम की मदद से। ये देखें फ्लेक्शन एक्सटेंड। अब जिस जॉइंट पे मूवमेंट हो रही है ना, सपोज इस मूवमेंट में एल्बो जॉइंट पे मूवमेंट हो रही है। अब अगर इस जॉइंट पे एंगल डिक्रीज कर रहा है तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज फ्लेक्शन।
और अगर एंगल इंक्रीज कर रहा है दोबारा, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। अब देखें, पहले हमने एल्बो सीधी स्ट्रेच थी, उसे हमने ऊपर लेके गए, तो एंगल क्या हुआ यहाँ पे, एल्बो पे डिक्रीज किया है, तो दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन। और फिर अगर सीधा करेंगे तो एंगल एल्बो जॉइंट पे इंक्रीज कर रहा है, 180 का हो गया, फिर पहले कोई 90 से कम हो गया था, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। नेक्स्ट ये लेग की देखें, नी जॉइंट पे देखें दोबारा, पहले अगर हम उसे उठाएं नीचे से तो एंगल डिक्रीज कर रहा है, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन। और अगर उसे दोबारा वापस लेके जाएं उसी जगह पे, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन, इसमें एंगल इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट ये देखें जरा, जो हमारे ये वर्टिब्रा के दरम्यान पहला और दूसरा वर्टिब्रा में जो ज्वाइंट होता है, इस पे वो देखिए एंगल पहले डिक्रीज कर रहा है, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन। और अगर इसे दोबारा हम सीधा करें तो एंगल इंक्रीज करेगा, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। नेक्स्ट मूवमेंट है प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। ये हमारी ना फोर आर्म एल्बो ज्वाइंट के साथ एक ज्वाइंट है, सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट एंड इंफीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट, रेडियस और अल्ना के दरम्यान ये ज्वाइंट होता है। तो ये जो मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ इन दो जॉइंट्स पे हो रही होती है, सुपीरियर एंड इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट्स। इसमें क्या होता है ये जरा ना डायग्राम की मदद से देखते हैं। ये देखें, जब हैंड बिल्कुल सीधा होगा हमारा, तो मतलब एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हुए हैं, हैंड बिल्कुल सीधा स्ट्रेट है, दिस इज कॉल्ड सुपिनेशन। और अगर हम उस हैंड को मूव करें और पीछे की तरफ ले जाएं, मतलब अपनी हथेली को बैक साइड पे ले जाएं और जो बैक साइड है उसे ऊपर ले आए, दिस इज कॉल्ड प्रोनेशन। अगर दोबारा हैंड को सीधा करेंगे, दिस इज कॉल्ड सुपिनेशन, फिर उल्टा करेंगे, दिस इज कॉल्ड प्रोनेशन। इसका एक निमोनिक यूज करते होते हैं कि किंग्स प्रोनेट वाइल बेगर्स सुपिनेट। देखें, जब किसी को कोई चीज़ देते हैं तो प्रोनेशन मूवमेंट यूज करते हैं, और अगर किसी से कोई चीज़ लेनी हो तो सुपिनेशन देते हैं ताकि इसके ऊपर हाथ पर रखा जाए। तो इसकी ये सिंपल है, किंग्स प्रोनेट वाइल बैगर्स सुपिनेट। नेक्स्ट मूवमेंट है इन्वर्जन एंड इवर्जन। ये हमारे ना फुट की एक्सक्लूसिव मूवमेंट्स हैं, जैसे प्रोनेशन और सुपिनेशन दो जॉइंट्स की थी, रेडियो अल्नर जॉइंट्स की, इस तरह ये सिर्फ फुट पे हो रही होती हैं, इन्वर्जन एंड इवर्जन। अब ये क्या चीज़ है, ये भी ज़रा डायग्राम की मदद से देखते हैं। ये देखें, अब इन्वर्जन में क्या होगा, ऐसी मूवमेंट जिसमें ना पाँव को हम इस तरह अरेंज करेंगे कि जो पाँव का मीडियल बॉर्डर है ना, मीडियल यानी कि जो ये बिग टो की जानिब वाला, ये जमीन के साथ नहीं लगा होगा, जबकि जो लेटरल बॉर्डर होगा जो छोटी उंगली वाला, तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड इन्वर्जन। मतलब मीडियल बॉर्डर रेज्ड है और जो लेटरल बॉर्डर है वो जमीन के साथ लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। और दूसरी इससे ऑपोजिट है ईवर्जन। उसमें क्या होगा, मिडिल बॉर्डर यानी जो बिग टो वाला बॉर्डर होगा वो जमीन के साथ लगा होगा, और जो लास्ट लेटरल बॉर्डर है छोटी उंगली वाला, अगर वो जमीन से उठा हुआ है, दिस इज कॉल्ड ईवर्जन। और ये दोनों मूवमेंट्स किसके लिए, ये सिर्फ और सिर्फ फुट पे हो रही होती हैं और कहीं भी नहीं हो रही होती। नेक्स्ट ये दो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं, प्लांटर फ्लेक्शन एंड डोर्सी फ्लेक्शन। ये भी एक्सक्लूसिवली हमारे ना एंकल ज्वाइंट की दो मूवमेंट्स हैं, इसको भी डायग्राम की मदद से देखते हैं। ये देखें, अब पाँव की दो साइड्स होती हैं, एक वो जो नीचे ज़मीन के साथ लग रही होती है ना जब हम खड़े होते हैं, वो प्लांटर साइड होती है, और जो ऊपर वाली साइड होती है पाँव की जो ज़मीन के साथ नहीं लग रही होती बल्कि उसके ऑपोजिट साइड पे होती है, वो होती है डोर्सल साइड। अब दो मूवमेंट्स हैं, डोर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। अगर हम अपने पाँव को ना सीधा, मतलब आगे से, जो हमारा कैल्केनियम है, जिस जगह बेस होती है पाँव की, पाँव को अगर सपोज सिंपल आप कहें तो लेग की तरफ ऊपर की तरफ उठाएं, तो दिस इज कॉल्ड डोर्सी फ्लेक्शन मूवमेंट। और अगर दोबारा उसे नीचे जमीन के साथ लगा दें फ्लैट, तो दिस इज कॉल्ड प्लांटर फ्लेक्शन। ये दो मूवमेंट्स ही ये सिर्फ और सिर्फ एंकल ज्वाइंट पे हो रही होती हैं। डोर्सी फ्लेक्शन में पाँव को टांग की तरफ लेके आते हैं, और प्लांटर फ्लेक्शन में दोबारा उसे जमीन के साथ लगा देते हैं। मूवमेंट्स के बाद अब जो इस चैप्टर में टॉपिक है वो है टर्म्स ऑफ लेटरलिटी। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है बाइलेटरल। बाइलेटरल क्या होता है, हमारी बॉडी में ना ऐसे बहुत से ऑर्गन्स हैं जिनका पेयर मौजूद है, जो दोनों साइड्स पे मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल एयर्स हैं, आईज हैं, लंग्स, किडनीज, ओवरीज, टेस्टिस, ऐसे जितने भी ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन्स को हम कहते हैं, जो दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड पे प्रेजेंट है, इनको हम कहते हैं बाइलेटरल ऑर्गन। इसके ऑपोजिट अगर देखें, ऐसे ऑर्गन्स जिनका कोई पेयर नहीं है, वो अकेले ही हैं, दीज आर कॉल्ड यूनिलेटरल। फॉर एग्जांपल लिवर है, नोज है, दिस आर कॉल्ड यूनिलेटरल। इसके बाद है इप्सिलेटरल। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो सेम साइड ऑफ बॉडी पे प्रेजेंट हो, दीज आर कॉल्ड इप्सिलेटरल स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल हम राइट हैंड और राइट फुट को देखें, क्योंकि ये सेम साइड के ऑर्गन्स हैं, तो दीज आर कॉल्ड इप्सिलेटरल ऑर्गन्स। नेक्स्ट है कॉन्ट्रालेटरल ऑर्गन्स।
ऐसे स्ट्रक्चर्स जो ऑपोजिट साइड्स ऑफ बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तरफ हम राइट हैंड को देखें तो दूसरी तरफ हम लेफ्ट फुट को देखें, क्योंकि जो ऑपोजिट साइड पे आ जाते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रालेटरल स्ट्रक्चर। तो यही कुछ था इस चैप्टर में। सिंपल टर्म्स यूज हुई हैं, पहले पहले आपको मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन एक दो बार इसे देखें, आपको ये इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।